नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो सायंकाल 5:59 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। भरणी नक्षत्र है रात्रि 7:43 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। धृति योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे कार्य को राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, चंद्रमा और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन में, बुध का संचरण कर्क में है, शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु तुला राशि में, और शनिदेव का संचरण वक्र अवस्था में कुंभ राशि में यथावत जारी है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण करना और बुधवार का दिन सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सौम्य वार भी है। कैसा रहने वाला है ये दिन आज आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेनी चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 जुलाई दिन सोमवार, स्नान, दान, श्राद्ध आदि अमावस्या है, श्रावण सोमव्रत है, हरियाली अमावस्या है। उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम में यदि शनिदेव और राहु की युति हो, ध्यान से आज के सूत्र को जरा सुनिएगा, और साथ ही साथ सप्तम भाव का जो स्वामी है वो षष्ठ में अथवा द्वादश में हो, साथ ही जन्म कुंडली में शुक्र यदि कमजोर हो, तो ये बात तय है कि ऐसे जातक को कभी भी दांपत्य का संपूर्ण सुख या दांपत्य सुख ही प्राप्त नहीं हो पाता। अगर ऐसी स्थिति में, ये पुरुषों के लिए मैंने कहा, स्त्रियों के लिए यदि इसी कुंडली को देखना हो तो कुंडली के सप्तम में यदि शनि और राहु की युति हो, देव गुरु बृहस्पति कमजोर हो,
शुक्र कमजोर हो, स्त्रियों की कुंडली में शुक्र के साथ साथ देवगुरु को भी देखिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पति के कारक हैं, दाम्पत्य कारक शुक्र दोनों की कुंडली में रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति स्त्री की कुंडली में दिखाई पड़ रही है तो समझ लीजिए कि उस स्त्री को दाम्पत्य का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। फिर से सूत्र को समझ लीजिएगा, सप्तम में शनि राहु, सप्तमेश छठे या 12वें भाव में हो और ऊपर से शुक्र या गुरु कमजोर हो। अब आगे प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के सप्तम में मकर राशि में शनि राहु की युति हो, अब जरा गौर करिए कि सप्तम में शनिदेव मकर राशि में बैठे होंगे तो सीधी सी बात है शश महापुरुष योग बन गया, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां ध्यान से समझिए कि सप्तम में मकर राशि में शनि राहु की युति हो और फिर जो सप्तम षष्ठ शुक्र जो है वो कमजोर हो, क्योंकि अब यहां पर सप्तमेश तो शनिदेव ही बन जाएंगे। शनि कमजोर हो, माफ करिएगा, शुक्र कमजोर हो पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों कमजोर हों, तो समझ लीजिएगा कि ऐसे जातक को पूर्व जन्म में भी दाम्पत्य का सुख नहीं मिला, बल्कि पुरुष की कुंडली में यह योग आपको दिखाई पड़ रहा है। तो समझ लीजिए कि शुक्र अगर कमजोर है तो स्त्री का श्राप ऐसे जातक को लगा हुआ है, फलतः इस जन्म में उसे स्त्री सुख प्राप्त नहीं होगा। पुरुष की कुंडली पर इस सूत्र को आपको इस तरह से देखना है कि यदि मकर राशि में शनि राहु के साथ युति बना करके बैठे हैं, शुक्र कमजोर पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे जातक को स्त्री का श्राप लगा है और स्त्री के श्राप के कारण उसे इस जन्म में दाम्पत्य का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे जातक को? यदि किसी भी कुंडली में दिखाई पड़े ये योग तो क्या करना चाहिए? पुरुष की कुंडली है तो स्त्री का विशेष रूप से सम्मान करिए, शुक्रवार का व्रत करिए, देवी की आराधना करिए, ये स्त्री पुरुष दोनों करें। यदि सप्तम भाव में शनि राहु की युति हो, देखिए सप्तम भाव में या जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि राहु की युति हो जाए तो वैसे ही इस योग को आप जानते हैं श्रापित योग कहा गया है। सप्तम में योग बन जाए तब तो दाम्पत्य को पूरी तरह से श्रापमय ही बना देता है, यानी दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन जाती है। प्रिय दर्शकों, यहां एक और सूत्र, मैं आजकल जो सूत्र आपको बता रहा हूं आप जानते हैं कि ये सभी सूत्र पूर्णतः घटित होने वाले हैं, इसमें काटने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप कहीं एक जगह इसे नोट करते चलिए तो जो मूल सूत्र है उसे आप सदैव अपनी जुबानी याद रखेंगे। तो ये अकाट्य सूत्र है कि सप्तम में शनि राहु की युति हो जाए तो दाम्पत्य को ऐसे तैसे वो करके रख देते हैं, दाम्पत्य चलने ही नहीं देते। अब कहीं ऐसी स्थिति में, क्योंकि शनि राहु की युति है, अब इस पर कहीं से सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, दाम्पत्य समाप्त। किसी भी स्थिति में ऐसे जातक को दाम्पत्य का सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ऐसे जातकों से आप ये सभी उपाय कराइए, देवी की आराधना कराइए, नवारण मंत्र का जप कराइए, शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना डालने के लिए कहिए। इससे बहुत हद तक राहत तो मिलेगी, लेकिन ये बात भूलिएगा मत, उस जातक को भी बता करके रखना है कि दाम्पत्य का बहुत सुख आपकी कुंडली में है ही नहीं। आपको याद होगा कि मैंने एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में यदि शनिदेव वृषभ, कन्या अथवा मकर में है तो ये इस बात की सूचना है कि ऐसे जातक को पूर्व जन्म में भी दाम्पत्य का बहुत सुख प्राप्त नहीं रहा है। अगर राहु के साथ मकर राशि में स्थिति बन जाए तब तो ये श्राप है, स्त्री श्राप के कारण ऐसा हो रहा है। इस जन्म में जातक इस चीज को ठीक करने का प्रयत्न करे तो फिर आगे का रास्ता अवश्य ही सुधर सकता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, ये तीन ग्रह गुरु, राहु और चंद्रमा। सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। हालांकि आज आपके तौर तरीके, आपके काम करने के तरीके पर हो सकता है लोग उंगली उठाए, परंतु अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते चलते हैं, मेहनत का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं दिन आपको सफलता अवश्य देगा। अपना व्यवहार जितना हो सके लचीला रखिएगा, सहयोगात्मक रखिएगा। हर किसी की मदद करनी है ये पहले से ही तय करके चलिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आज बात बनने वाली है, नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक है, आत्मविश्वास बस बनाए रखिएगा। मन थोड़ा अशांत भी हो तब भी घबराना नहीं, अपने काम में लगे रहिए।
व्यापारी वर्ग की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी उसे सुलझाने के लिए, मीटिंग के लिए, बातचीत करके परेशानियों को सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी अगर कहीं कोई उलझन परेशानी है उसे दूर कर सकते हैं। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जीवन साथी का मूड यदि ठीक नहीं है तो यहां भी मैं यही सलाह आपको दूंगा कि जीवन साथी से बातचीत करके उनके मूड को ठीक करने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी है, विवाद है, उसे दूर करिए, गलतफहमी है उसे दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और आंखों से संबंधित परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको आज विशेष रूप से ख्याल रखना है और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करनी है आपको। लकी अंक आपके लिए 3 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और साथ ही साथ निवेश तो आप कर ही सकते हैं, ये बात भूलना नहीं है कि सावन का महीना है, भोलेनाथ की आराधना साथ साथ ही चलनी चाहिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखा जाए तो आपके लिए बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई समस्या थी तो उस समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। यूं समझ ले कि दिन लाभप्रद है। व्यय होगा लेकिन खुद के सुखों पर, अपने भोग ऐश्वर्य की चीजों पर ही आज आप खर्च करने वाले हैं। बड़बोलेपन से बचना है, दिखावे से बचना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, सो जरा आज ऑनलाइन से बच करके रहिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। वैसे भाग्य का साथ मिलेगा, आपको परेशानी नहीं होने वाली है, पर सावधानी बरतिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो वहां पर दिन आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, मजबूत रहेगा। किसी को धन उधार मत दीजिए, और उधार ले सकते हैं, देना नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार आज आपको मुसीबत में डालेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। नींद न आना, मानसिक अशांति और बेचैनी की स्थिति दिखाई पड़े तो ये ठीक हो जाएगा। प्राणायाम कर लीजिएगा पहले तो, और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा जल अर्पित करेगा, गंगा जल अर्पित करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व के जितने भी रुके हुए कार्य थे, जितने भी जरूरी काम थे, उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, धन लाभ प्रदायक है दिन। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो चिंता परेशानी दूर होगी, करियर में प्रगति का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर जितने भी आपके साथ के लोग हैं वो पूर्णतः आपके लिए मददगार साबित होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपको जो भी जरूरत हो, आपको आपकी जरूरत की चीजें वक्त से पहले प्राप्त होंगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई मसला है, कहीं कोई परेशानी है, अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपका कोई काम है तो उस मामले में भी दिन पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लाभप्रद है। आज कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है मिथुन राशि के जातकों का। बस विवाद से आपको बच करके रहना है, विवाद में नहीं पड़ना। कर्ज लेना और देना दोनों आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के दिन खास। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि तनाव या टेंशन इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। तो दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। शिव मंदिर में जाकर के आज बर्फी का भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है, बहुत खास तो नहीं, ठीक है। जोखिम नहीं उठाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में फंस करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। सुनी सुनाई बात पर दूसरों के देखा देखी कोई कदम उठाएंगे तो आप निसंदेह किसी कठिनाई और मुसीबत में पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको समय के साथ चलना है। भाग्य का साथ कम मिल पाएगा, छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करना है आपको। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ना करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन कोई बहुत खास नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि दिन पूरी तरह से मैं खराब कह रहा हूं। आपके काम नहीं रुकेंगे, जो भी आपके जरूरी काम है बनते चले जाएंगे, लेकिन छिटपुट परेशानियां भी हैं। कार्यक्षेत्र में जरा सचेत रहिएगा। अगर उच्चाधिकारी विपरीत है, विशेष करके महिला इत्यादि, तो उनका सम्मान करिएगा। बहस और विवाद की स्थिति से दूर रहिएगा। किसी करीबी मित्र की मदद से आज आपकी परेशानी का हल आपको मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ लेना
आज आपके लिए ठीक नहीं है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन की स्थिति को देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव आज आपको रहने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। आज सभी कर्क राशि के जातक केशर का पहले तो तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सिंदूरी, और शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का दर्शन करिए, इससे आपकी हर तरह की परेशानी दूर होगी। सिंह के जातकों के लिए आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि भाग्य जैसे छू कर आपको निकल जाएगा। कोई बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ने वाला है, सावधानी जरूरी है। जरूरत पड़े तो अपने स्वभाव में सुधार लाइए। बहुत ज्यादा क्रोध, दिखावा, बड़बोलापन, अहंकार, इससे आपको आज बचना है। दिन सामान्य नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है। व्यर्थ का टेंशन, व्यर्थ के प्रेशर से बचिए। बेरोजगार हैं तो रोजगार के रास्ते आपको मिलेंगे, लेकिन आपको और ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है, उसको और ज़्यादा आपको प्रयास करना है। व्यापारियों को एक बात कहना चाहता हूं, लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। आज सबसे जरूरी बात है कि दूसरों के काम में बिल्कुल दखलंदाजी मत करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी करना, जबरदस्ती अपनी बात थोपना, यह आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल दिखाई पड़ रहा है, ये ठीक है। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलनी चाहिए। छोटी मोटी परेशानियां आपके लिए भी है, यूं समझ ली कि कहीं ना कहीं दिन असंतुष्ट आपको भी करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और मानसिक परेशानी आपको होगी। पहले तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना, भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, बेलोपत्र अर्पित करिए, जल अर्पित करिए, ये करना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास बनाए रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, अन्यथा आपको हानि होगी। आज धन हानि की भी संभावना है। तो वहीं कार्यस्थल पर देखें तो काम का बोझ सा रहेगा, मन किसी भी कार्य में लगने वाला नहीं है। यूं समझ लीजिए कि बात बात में क्रोध होना, मन में अशांति, बेचैनी की स्थिति, जरूरत पड़ने पर सहयोग न मिल पाना, ऐसी स्थिति रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत ज्यादा सचेत रहना है, किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचिए। मधुमेह के मरीज हैं तो बहुत सावधान रहिए, और जिनको किडनी से संबंधित परेशानी है वो और ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान कराने वाली है, बड़ा नुकसान देगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। भाग्य का साथ मिलेगा, पर मेरी राय है कि भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत खास तो नहीं कहूंगा, सामान्य है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य आज महसूस करेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं कही कि कहीं ना कहीं आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी कम ही साथ देगा, जिसके चलते मैं कहूं कि पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सभी कन्या राशि के जातक आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करें, और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाएं, भोलेनाथ की आराधना करें, भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करिए, गंगा जल, बिल्वपत्र, ये करते रहना है सावन महीने में, पूरा सावन माह ये करते रहना है आपको। तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि आज कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। सबसे पहले तो सबसे मुस्कुरा करके मिलिए। आज के दिन को जितना हो सके आप संयम वाला बनाइए। सबके साथ आपको मिलना है, सबसे संबंध अच्छा बनाना है, यह आज आपका मूल मंत्र है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है, कारोबार से जुड़ी आपकी कोई परेशानी है, सभी परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी जो हो सके आपसे कोशिश करते रहिए, कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रदायक है, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाना है, वाहन चलाते समय लापरवाही मत करेगा, नहीं दुर्घटना की संभावना है। और सबसे जरूरी बात, अपना वाहन किसी को आज उधार मत दीजिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, इस पर एक बार आप विचार करना चाहें तो कर सकते हैं। इस मामले में दिन अच्छा है विचार करने के लिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग फील्ड के जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु फिर भी स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिए, जरूरी
जांच इत्यादि अगर हो तो करा लीजिएगा। तो स्वास्थ्य का बस ख्याल रख लीजिए। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। लेकिन निवेश भी आप कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी है। श्रावण माह है, ये नहीं भूलना कि चाहे आप जो भी उपाय करें, भोलेनाथ के उपाय के साथ साथ भोलेनाथ का दर्शन, भोलेनाथ का पूजन ये करते रहना है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको। आज किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं, तो सबसे जरूरी है क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। बहुत ज्यादा दिखावा, बड़बोलापन, उत्तेजना, इससे आपको बचना है। जरूरत पड़ने पर झुक जाइए। समझौता करने के लिए पहले से तत्पर रहिए। बात बिगड़ते देखिए तो पहले ही सरेंडर करिए। आज लड़ना, भिड़ना, झगड़ना नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं करना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। आज मेहनत से जी नहीं चुराना है। सबसे जरूरी है आज सावधान रहना है। आज विपरीत का जितना हो सके सम्मान करिए। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। दुर्घटना की प्रबल संभावना है। तो वहीं कार्य क्षेत्र में विवाद के योग बन रहे हैं। विशेष करके विपरीत से विवाद की स्थिति बन रही है। कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि ना करें। नया कार्य शुरू करने के बजाय जो आपके नियमित कार्य हैं उन्हीं को करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहिए कि व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज के दिन को कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और आज व्यर्थ के व्यय से बचना है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आपके साथ आप हो सकते हैं, तो सचेत रहिए। और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के साथ भी सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होगी। हालांकि जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। किसी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो उसके लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव आज आपको महसूस होने वाला है। थोड़े आलस्य की भी स्थिति रहेगी। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और सभी वृश्चिक राशि के जातक निवेश से बचें। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। ये काम आपको अवश्य करना है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति हिसाब से देखें तो दिन आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मन स्थिर नहीं रहेगा। विचारों में बार बार बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। काम में मन कम लगेगा। धनागमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं आज बेचैनी सी रहने वाली है। विपरीत के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद है। ये ध्यान रखिएगा कि आज विपरीत के कारण आपकी छवि खराब हो सकती है, तो सचेत रहिए। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो दिन ठीक है, परंतु पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत समझदारी के साथ काम करना है। परेशानी होगी। व्यापारियों को व्यापार में अचानक हानि होने वाली है। इन कुल मिलाकर के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। जीवन साथी का साथ मिलेगा, ये आपके पक्ष में है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए, इससे जरूर आपको फायदा मिलेगा। और प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें जितना हो सके अधिक से अधिक आज मेहनत करना चाहिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत अगर आप करते हैं तो सही परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि रुद्र सूक्त के पाठ से भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करिए, अभिषेक करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप ना करें, और अगर बहुत जरूरी समझते हैं तो जानकार की राय से करिए। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही करिए। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो ठीक है, दिन आमदनी होगी पर धन संचय भी होगा। खर्च भी हो तो भी कोई चिंता नहीं है। पारिवारिक जीवन बढ़िया, पेशेवर जीवन बहुत अच्छा। हर क्षेत्र में सफलता, संतुलन भी बना रहेगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हैं तब तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया दिन, खुशियों भरा है। कोई यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। अधिकारी वर्ग, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अधिकारी वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि जहां भी रहेंगे आज आपको समर्थन, सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होता रहेगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी लेकिन लाभ होगा। बिना सोचे समझे आपको हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, ऐसा नहीं करना। इस मामले में जरूर सावधान रहिए। बाकी दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम के क्षेत्र में यदि कहीं पहले से कोई परेशानी थी तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आज आपको बातचीत अवश्य करनी चाहिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के एक छोटी सी परेशानी माता के स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई पड़ रहा है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर ध्यान दीजिए। बाकी वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको जोड़ों के दर्द से यदि परेशानी थी तो राहत मिल जाएगी।
आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करनी है, ये अनिवार्य है। सावन का महीना चल रहा है, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, शिव मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, इतना ही कर लीजिए, काम बन जाएगा। कुंभ के जातकों की बात करें तो धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। यूं समझ लीजिए सफलता आज आपके कदमों में होगी। जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। अगर फैसला करना है तो भरोसेमंद लोगों की सलाह लेकर के करिए। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी थी, कामकाज से जुड़ी जो भी दिक्कतें थी, वो दूर होंगी। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा, परंतु काम से जी नहीं चुराना। पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। अगर कोई अनबन इत्यादि थी तो वो दूर होगी। कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी का फैसला यदि आप ले रहे हैं, जांच पड़ताल के साथ अवश्य लीजिए, आपको सफलता मिले। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। धनागमन तो है, पर खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई परेशानी थी, जैसे पेट इत्यादि में दर्द से परेशान थे, तो राहत मिलेगी। आलस्य से बचिए। बाकी हर काम वक्त पर होगा। हर मामले में दिन बढ़िया है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। शिव मंदिर में जाइए, दर्शन करिए। हर पूजा पाठ उपाय के साथ साथ भोलेनाथ की आराधना करनी है। निवेश आप अवश्य करिए। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि धन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। धन आगमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। फिर खराब क्या है? रिश्तों में परेशानी, अनबन की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की प्रबल संभावना, कार्यस्थल पर भी अनबन की स्थिति, अतिरिक्त जिम्मेदारी और वो भी जबरदस्ती, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मानसिक अशांति होगी स्वलग। वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। संभव है कि आप बोले कुछ और, सामने वाला अर्थ निकाल ले कुछ और। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो सचेत रहना है। किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में आज नहीं पड़ना। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। ये ध्यान रखिए कि दिन कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डालने वाला है, परेशानी में डालने वाला है। जोश में आकर के होश मत गंवाइए। और सबसे जरूरी बात, विपरीत का अपमान मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी आज गलत फहमी के कारण तू मैं में मतभेद की स्थिति, और प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। गलत फहमी के कारण संबंध खराब होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए मैं दिन को बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। गाय को गुड़ खिलाइएगा स्नान के पश्चात। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और सबसे जरूरी है भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। श्रावण का महीना, भोलेनाथ की आराधना सबके लिए अनिवार्य है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।